पता है सुबह से सोचते सोचते ना ये टाइम आ गया कि ये वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन अगर 2024 के टीचर्स डे पर भी ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताए तो फिर क्या फायदा इतनी सारी बातें यूट्यूब पर करने का। तो देखिए, इससे पहले कि ये शताब्दी आगे बढ़ जाए और आपकी और हमारी ये इंपॉर्टेंट बात रह जाए, मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया है, ऑब्जर्व किया है, और जिन लोगों ने इन 3 पॉइंट्स को फॉलो किया है वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस के पाथ पर हैं। तो सबसे पहले, आप चाहे टीचर बाय पैशन हो, टीचर बाय चांस हो या टीचर इन बिटवीन हो, और साथ ही साथ किसी भी एज ग्रुप के टीचर हो, फाउंडेशनल से लेकर हायर एजुकेशन तक, ये 3 चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। देखिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो आप हैं, क्योंकि तभी आप बच्चों का सिलेबस पूरा कराते हैं और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन इस सेंचुरी के अंदर ये 3 चीजें आपको डूज करने ही करने हैं। क्या है? नंबर 1, दैट यू हैव टू लर्न टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। आप कहेंगे मैम ये कौन सी नई बात हुई? वी आर अ गुड कम्युनिकेटर। होल्ड ऑन, कम्युनिकेशन का मतलब है दैट इट रीचेस जिस तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं टू द लर्नर। अब हम इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको साइन लैंग्वेज सीखने आना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्लास में हर तरह के होते हैं, है ना। इंक्लूजन करने के लिए आपको पहले उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट तभी होंगे जब हम साइन लैंग्वेज का कम्युनिकेशन सीखें। नंबर 2, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज चलेगी ही चलेगी। और नंबर 3 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डू यू हैव अ स्किल लैंग्वेज विद यू। स्किल लैंग्वेज का मतलब जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा बहुत सारी वोकेशनल स्किल्स हैं। तो कोई एक ऐसी स्किल की लैंग्वेज आप सीखें जो बच्चे आगे इस सेंचुरी के बोलेंगे। तो अगर सक्सेस ग्रोथ पर जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 3 डोंट्स क्या? बड़ा मुश्किल है। डोंट्स की तो बहुत लंबी लिस्ट है, पर उस फेरिस्त को बहुत छोटा करूंगी। सबसे पहले ना, बच्चों को ये कहना शुरू कर दें, बंद कर दें दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। पढ़ाई में मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सिलेबस पूरा हो, आप इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि ये कहना बंद करें। तो पहला डोंट, नो कंपैरिजन बिकॉज ऑफ मार्क्स, नो कंपैरिजन क्योंकि वो पढ़ाई पूरी नहीं कर रहे हैं, राइट। हाँ, इंस्पिरेशन, और अगर आप उनके ऊपर थोड़ा सा फर्म होना चाहते हैं उनके हित के लिए, वो दैट इज अप टू यू, वो आपके और उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन दूसरा डोंट सबसे बड़ा है, टेक्नोलॉजी तो ये लोग यूज कर रहे हैं, तो इनको टेक्नोलॉजी सेफ्टी सिखानी बहुत जरूरी है। तो डोंट में आपको ये नहीं कहेंगे टेक्नोलॉजी मत यूज करो, लेकिन टेक्नोलॉजी की सेफ्टी सिखाएंगे। और तीसरा, अरे इससे तुम्हारा क्या होने वाला है, जैसे अगर वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या फाइनेंशियल लिटरेसी, वेल्थ मैनेजमेंट पर आगे बढ़ते हैं, या लीडरशिप स्किल्स के साथ वो अपने आप को कहीं पोजीशन करते हैं और कहीं देखते हैं, तो उनको ये मत कहिएगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही सब कुछ होगा, बिकॉज पढ़ाई का स्पेक्ट्रम चेंज हो रहा है। तो 3 डूज एंड 3 डोंट्स इस टीचर्स डे पर प्रॉमिस करें अपने आप से, कसम खाएं, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। आज भी, अब भी, कल भी, और हमारे जाने के बाद भी। हमेशा याद रखेंगे लोग हमको, क्योंकि समय के साथ बदलना ही एक शिक्षक का बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। मैं हमेशा कहती हूं दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।